साल 1805 उड़ीसा का पुरी इलाका ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने सदियों पुरानी रथ यात्रा को एक प्रशासनिक खतरा और अंधविश्वास बताकर इसे हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन फिर जो हुआ उसने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने डिक्शनरी में जगरनॉट नाम का एक नया शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ है एक ऐसी खतरनाक शक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकती। आज हर साल ओडिशा के पुरी इलाके में लाखों श्रद्धालु अपने भगवान की भव्य यात्रा में शामिल होते हैं, जिसे पूरी दुनिया जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानती है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की विशालकाय रथों को भक्तों द्वारा खींचा जाता है। और माना जाता है इस पावन अवसर पर भगवान स्वयं अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग देश विदेश से इस रथ यात्रा में शामिल होने आते हैं। आज रथ यात्रा केवल भारत में ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को, बर्लिन, सिडनी, बैंकॉक और दुबई जैसे कई विदेशी देशों में भी बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि यह रथ यात्रा शुरू कब से हुई और किसने इसे शुरू किया, और क्यों आज सदियों बाद भी यह परंपरा बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। यह केवल एक साधारण रथ यात्रा नहीं बल्कि विज्ञान को चुनौती देती वो पुरानी वास्तुकला है, जिसने आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर रखा है कि कैसे 45 फीट ऊंचे और 200 टन वजनी ये 3 विशालकाय रथ बिना किसी ब्लूप्रिंट, लोहे और कील के हर साल सिर्फ 58 दिनों में बनकर तैयार हो जाते हैं। आखिर वो कौन सा प्राचीन विज्ञान है जो इन गगनचुंबी रथों को बिखरने नहीं देता। इस रथ यात्रा का इतिहास केवल श्रद्धा से नहीं बल्कि डर, आंदोलन, संघर्ष और नरसंहार से जुड़ा हुआ है। साथ ही जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में मौजूद ब्रह्म पदार्थ, जिसे श्री कृष्ण का दिल भी कहा जाता है, वह इतना शक्तिशाली है कि कई लोगों ने उसे पाने की कोशिश की और मारे गए। ब्रिटिश काल में जब लेफ्टिनेंट स्टर्लिंग ने इसे पाने की कोशिश की तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें डरा कर रख दिया। बाद में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा भी था कि ऐसा लगता है जैसे भगवान सांस ले रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा की वो अनसुनी और रहस्यमयी कहानी जो आपको चौंका कर रख देगी। लेकिन उससे पहले कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय जगन्नाथ जरूर लिखें। रथ यात्रा का सबसे प्राचीन उल्लेख स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम खंड में मिलता है। साथ ही ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और कपिल संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इस महायात्रा को दुनिया के कल्याण के लिए हर साल दोहराई जाने वाली भगवान की दिव्य लीला बताया गया है। नीलाद्रि महोदय और वामदेव संहिता जैसे ओडिया ग्रंथों में भी इस यात्रा का वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार एक बार की बात है, सूर्य ग्रहण के विशेष अवसर पर भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा अपनी स्वर्ण नगरी द्वारका से कुरुक्षेत्र पवित्र स्नान के लिए गए थे। जब यह खबर वृंदावन की गोपियों को पता चली तो वे भी अपने कान्हा से मिलने कुरुक्षेत्र पहुंच गए। और माना जाता है कि वहां गोपियों का निस्वार्थ प्रेम इतना बढ़ गया कि उन्होंने श्री कृष्ण के रथ से घोड़े को हटाकर स्वयं ही उसे खींचना शुरू कर दिया। और आज प्रेम और समर्पण के इसी रथ खींचने के भाव को जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे पहली आध्यात्मिक नींव मानी जाती है। लेकिन अगर हम पुरी के स्थानीय इतिहास और नीलाद्रि महोदय जैसे प्राचीन ओडिया ग्रंथों की बात करें तो एक बार की बात है, भगवान जगन्नाथ की लाडली बहन देवी सुभद्रा ने ओडिशा के इस पुरी नगर को देखने की जिद की। अपनी बहन की इसी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम को एक भव्य रथ पर बिठाया और नगर दिखाने के लिए निकल पड़े। इसी नगर भ्रमण के दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडिचा के घर भी पहुंचे और वहां पर पूरे 7 दिनों तक ठहरे। और माना जाता है कि तभी से हर साल इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन पूरे विधि विधान से होता आ रहा है। ये महा उत्सव कुल 9 दिनों तक चलता है,
जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को उनके मुख्य गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान ये रथ यात्रा करते क्यों हैं? इसके पीछे एक भावुक और गहरा अर्थ है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जगन्नाथ मंदिर के प्रवेश नियम सदियों से बेहद कड़े हैं, जहां सिर्फ सनातनी हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है, जिस कारण कई अन्य भक्त भगवान के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। और माना जाता है कि इसीलिए भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। एक और मान्यता के अनुसार जिस प्रकार एक राजा अपने प्रजा के बीच जाए बिना उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकता, उसी प्रकार जगत के स्वामी भी साल में एक बार अपने प्रजा के बीच जाकर उनके दुखों को सुनते और उन्हें सुलझाते हैं। और इसी मान्यता के चलते आज भी लाखों भक्त दूर दूर से अपने सालों की समस्याओं को लेकर भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में आते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ लाखों श्रद्धालुओं के दुखों को बिना किसी भेदभाव के पल भर में दूर कर देते हैं। लेकिन मित्रों, इस रथ यात्रा की कहानी जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। जो रथ यात्रा आज हम देखते हैं उसके इतिहास में कत्लेआम, राजनीति और अंग्रेजों की ऐसी कूटनीति छिपी है जो इस रथ यात्रा के संघर्ष की कहानी कहती है। लेकिन इन सब की जड़ें सिर्फ एक चीज से जुड़ी हैं और वो है ब्रह्म पदार्थ। तो चलिए पहले यह जान लेते हैं कि आखिर यह ब्रह्म पदार्थ है क्या, जिसने विदेशियों, आक्रमणकारियों और अंग्रेजों को इस मंदिर की ओर खींच लाया। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। आज से हजारों साल पहले मालवा में महान शासक राजा इंद्रद्युम्न का राज था। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात उन्हें सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन देते हुए कहा कि समुद्र तट पर एक विशाल नीम की लकड़ी बहकर आएगी, तुम उससे मेरी मूर्तियों का निर्माण करवाना। इस आदेश के मिलते ही अगले दिन राजा के सिपाहियों ने उस बड़े से वृक्ष को ढूंढ निकाला और महल ले आए। लेकिन अब समस्या यह थी कि किसी भी कारीगर का छैनी हथौड़ा उस पेड़ को काट नहीं पा रहा था। राजा काफी परेशान थे। तभी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का भेष धारण कर वहां पहुंचे। उन्होंने राजा को कहा कि मैं मूर्ति तो बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। उस बूढ़े कारीगर ने शर्त रखी कि मैं यह काम 21 दिनों में एक बंद कमरे में करूंगा और जब तक 21 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक किसी को उस कमरे के कपाट खोलने न दिया जाए। राजा ने शर्त मान ली और फिर मूर्ति बनाने का वह काम शुरू हुआ। लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से उस कमरे से छैनी हथौड़ी की आवाजें आना बंद हो गईं। राजा की पत्नी को यह डर सताने लगा कि शायद वह बूढ़ा व्यक्ति भूख और प्यास से मर गया होगा, जिसके बाद रानी की जिद पर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो वहां अंदर में कोई नहीं था। तो केवल वह 3 अधूरी मूर्तियां, जिनके हाथ और पैर अधूरे थे। जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे मूर्ति के पास गए तो उन्हें मूर्ति के अंदर से एक धड़कते हुए दिल की आवाज सुनाई दी। और तभी उस मूर्ति से आवाज आई और कहा कि कलयुग में भगवान इसी रूप में पूजे जाएंगे और इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया जाए। जिसके बाद इन मूर्तियों को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया और आज यही अधूरी मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में पूजी जाती हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि उस मूर्ति के अंदर वह धड़कती हुई चीज क्या है। माना जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका पूरा शरीर तो पंचतत्वों में विलीन हो गया, पर उनका दिल सुरक्षित रहा। और माना जाता है कि वही दिल आज भी जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि पूरी दुनिया तबाह कर दे। इससे लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती रहती है, जिस कारण इसे इन्हीं लकड़ी की मूर्तियों में रखा जाता है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लकड़ी बिजली की खराब चालक होती है और हर 12 से 19 साल में इस मूर्ति को बदलकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है, क्योंकि मूर्तियां भी इस ब्रह्म पदार्थ के प्रभाव से कमजोर होने लगती हैं। पिछली बार इसे 2015 में बदला गया था और उस समय पुरी शहर की बिजली काट दी गई थी, क्योंकि माना जाता है कि अगर थोड़ी सी भी रोशनी इस ब्रह्म पदार्थ पर पड़े तो वह जोर से धड़कने लगती है और काफी ऊर्जा छोड़ती है, जो खतरा बन सकता है।
यह ब्रह्म पदार्थ आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसकी असली सच्चाई किसी को नहीं पता। मगर 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रहस्य से पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, और वहां उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मंदिर के रहस्यों का पर्दाफाश करने और ब्रह्म पदार्थ की सच्चाई जानने के लिए लेफ्टिनेंट स्टर्लिंग नाम के एक जासूस को गुप्त रूप से भेजा था। स्टर्लिंग मंदिर के अंदर तक पहुंचने में तो कामयाब रहा, लेकिन जब वह गर्भगृह के अंदर पहुंचा तो वह पूरी तरह चौंक गया और अपनी डायरी में खौफ और विस्मय के साथ लिखा, ऐसा लगता है जैसे भगवान सांस ले रहे हैं, मानो वह एक जीवित प्रतिमा हो। आज तक किसी को नहीं पता कि उसने वहां क्या देखा, लेकिन उसके यह शब्द भगवान की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है। और इतिहास गवाह है कि जिन जिन दुस्साहसी अंग्रेज अधिकारियों ने उस ब्रह्म पदार्थ को छूने या उसके रहस्य को बेनकाब करने की कोशिश की, उनके साथ बेहद अस्वाभाविक और भयानक घटनाएं घटी। लेकिन अंग्रेजों की चालें यहीं खत्म नहीं हुई। असली जनसैलाब तो 1803 में उमड़ने वाला था। दरअसल यह बात है सन 1803 की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर रखा था और धीरे धीरे उन्होंने अपने लालची पैर पूरी शहर की ओर पसारने शुरू किए और फिर अपनी चालाकी और कूटनीति से उड़ीसा के पुरी पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने न केवल कई प्राचीन मंदिरों की संपत्तियों और उनके अधिकारों को छीन लिया, बल्कि भगवान के दर्शन करने आने वाले भोले भाले श्रद्धालुओं पर पिलग्रिम टैक्स यानी कि तीर्थ यात्रा कर भी थोप दिया। और हद तो तब हो गई जब 1806 में ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने मंदिर के पवित्र अनुष्ठानों को कोरा अंधविश्वास और तर्कहीन बताया। साथ ही उन्होंने रथ यात्रा को हमेशा के लिए रोकने की साजिश रचते हुए कहा कि इस रथ यात्रा में लाखों की भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, जो कि प्रशासन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसी के चलते उन्होंने रथ यात्रा को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन अंग्रेज यह पूरी तरह से भूल गए थे कि वे किसी आम बेबस जनता से नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ के उन दीवानों से टकरा रहे थे जिनके लिए उनके आराध्य के सम्मान से बढ़कर कोई सत्ता या हुकूमत नहीं थी। रथ यात्रा रोकने का यह फरमान उड़ीसा में एक भयंकर महाआंदोलन की ऐसी ज्वाला बन गया जिसने अंग्रेजी राज की जड़ें हिला दी। रातों रात लाखों की संख्या में निहत्थे लोग घरों से निकलकर सड़कों पर उतर आए और मठों के आचार्यों, पुजारियों और आम गांव वालों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुलकर ऐसा ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन छेड़ दिया जिसकी अंग्रेजों ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पूरे उड़ीसा के आसमान में लाखों की भीड़ सिर्फ एक ही नारा गूंजा रही थी, अगर भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। जब प्रशासन ने कारीगरों को डराकर रथ का निर्माण रोका तो जनता ने खुद अपने हाथों से रथ बनाना शुरू कर दिया। जनता के इस अकल्पनीय दबाव, भयंकर आक्रोश और अटूट एकता को देखकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश हुकूमत की भी रूह कांप गई और अंततः उन्हें घुटने टेकने पड़े। ब्रिटिश सरकार को अपने कदम पीछे खींचते हुए रथ यात्रा की अनुमति दोबारा देनी ही पड़ी, और तब से यह रथ यात्रा फिर कभी नहीं रुकी। लेकिन इसके लगातार हर साल चलने के पीछे सिर्फ यह इतिहास नहीं, बल्कि इन रथों की बनावट है जो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जो लोगों और वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। हर साल आषाढ़ महीने में पुरी की सड़कों पर जो 3 विशालकाय रथ उतरते हैं, वे वास्तुकला और प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर आज के बड़े बड़े विदेशी इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इन रथों में सबसे विशाल और भव्य रूप में आता है जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। लाल और पीले रंग के कपड़ों से सजा यह भारी भरकम रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है और इसके 16 पहियों को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई चलता फिरता विशाल महल ही सड़क पर उतर आया हो। इसके ठीक आगे चलता है बड़े भाई बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, जो 45 फीट ऊंचा है, जिसमें 14 पहिए होते हैं और इसे लाल और हरे रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। और फिर आता है देवी सुभद्रा का देवदलन या दर्पदलन रथ, जिसकी ऊंचाई 44.6 फीट है और जो काले और लाल रंग के कपड़ों से सजा हुआ 12 पहियों पर टिका होता है। लेकिन इन गगनचुंबी रथों का असली रहस्य
इनकी ऊंचाई या रंग में नहीं, बल्कि इनके बनने की उस अकल्पनीय प्रक्रिया में छिपा है जो सदियों से बिना किसी बदलाव के चली आ रही है। आज के इस आधुनिक युग में जहां एक छोटी सी इमारत या कार बनाने के लिए कंप्यूटर, 3D डिजाइन और टॉर्केड और हजारों ब्लूप्रिंट्स की जरूरत पड़ती है, वहीं 200 टन से भी अधिक वजन वाले इन तीनों विशाल रथों को बनाने के लिए आज तक कभी किसी कागजी नक्शे या मैनुअल का इस्तेमाल नहीं किया गया। पीढ़ियों से रथ बनाने का काम करने वाले इन कारीगरों को विश्वकर्मा सेवक या विश्वकर्मा महाराणा कहा जाता है, जो केवल अपने दिमाग और पुश्तैनी ज्ञान के बल पर हर साल बिल्कुल उसी परफेक्शन के साथ इन रथों को गढ़ते हैं। ये कारीगर इंच या सेंटीमीटर में नहीं, बल्कि हाथ और अंगुली जैसी पारंपरिक मापक इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और यह ज्ञान परिवार दर परिवार हस्तांतरित होता आ रहा है। और सबसे ज्यादा दिमाग सुन्न कर देने वाली बात तो यह है कि इन गगनचुंबी रथों के मुख्य ढांचे को जोड़ने के लिए लोहे की भारी कीलों या पेंचों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह पूरा का पूरा ढांचा केवल वुड इंटरलॉकिंग तकनीक, यानी लकड़ियों को एक दूसरे में खांचे बनाकर फंसाकर और लकड़ी के ही खूंटों से तैयार किया जाता है। सदियों पुराना यह प्राचीन विज्ञान आज भी इतना अचूक है कि लाखों लोगों की भीड़ के भयानक खिंचाव और झटकों के बावजूद ये 200 टन से भारी ढांचे कभी अपनी जगह से टूटकर बिखरते नहीं हैं। इन अजेय रथों को बनाने के लिए लकड़ियों का चयन भी किसी पवित्र और कड़े अनुष्ठान से कम नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू करके महज 58 दिनों के भीतर 200 से अधिक कुशल कारीगर इन रथों का निर्माण करते हैं। इसके लिए उड़ीसा के नयागढ़ और 10 पल्ला के घने जंगलों में विशेष खोज अभियान चलाकर फांसी, धौरा, सिमली, सहज और महुआ जैसी बेहद मजबूत और पवित्र लकड़ियों को चुना जाता है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस मंदिर में पुरानी लकड़ियों या पुराने रथों का दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं होता। हर साल पुराने रथों को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है और बिल्कुल नई लकड़ियों से 4000 से अधिक टुकड़ों को जोड़कर नए रथ बनाए जाते हैं। हर साल एक नया निर्माण, बिना किसी मशीन के, लेकिन डिजाइन और मजबूती बिल्कुल वही जो सैकड़ों साल पहले थी। यह हमारी प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का वो जीता जागता सबूत है, जहां तक आज का आधुनिक विज्ञान पहुंचने की केवल कोशिश ही कर रहा है। लेकिन इस रथ यात्रा में केवल यह रथ ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ हर साल आने वाले भक्तों की भीड़ भी चौंकाने वाली है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी रथ प्रक्रिया बनाती है। 2024 में पुरी की सड़कों पर लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा था और 2025 में यह संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई। इतना ही नहीं, 2025 के सुनावेश अनुष्ठान के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों ने भगवान के दर्शन किए। भव्यता का एक और अकल्पनीय रिकॉर्ड ओडिशा के ही क्योंझर में बना, जब 2019 में 22 मीटर यानी 72 फीट ऊंचे विशाल रथ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे बड़ा रथ घोषित किया गया। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि हजारों सालों से चली आ रही यह रथ यात्रा आज कितनी विराट हो चुकी है। लेकिन जहां इतनी असीम आस्था और लाखों का जनसैलाब हो, वहां चुनौतियां भी उतनी ही भयानक और बड़ी होती हैं। लाखों की इस बेकाबू भीड़ को एक संकरी जगह पर संभालना कोई आसान काम नहीं है। 2024 में एक दर्दनाक भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी और 2025 में भीड़ और गर्मी के कारण 3 लोगों की जान चली गई तथा 50 से अधिक लोग घायल हुए। 2025 में ही स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि लगभग 600 श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इन दर्दनाक घटनाओं से सबक लेते हुए ओडिशा सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा मास्टर प्लान ही बदल दिया है। अब 2026 की यात्रा के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें आसमान से ड्रोन्स और जमीन पर AI संचालित कैमरों के जरिए छप्पे छप्पे पर नजर रखी जाएगी, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बिना रुके चल सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जोरों शोरों से मनाई जाती है। वैसे तो सदियों तक भगवान जगन्नाथ की यह महायात्रा केवल भारत की पवित्र भूमि और पुरी की संकरी सड़कों तक ही सीमित थी, लेकिन 1960 के दशक में जब
इस्कॉन के संस्थापक महान संत A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा तो वे अपने साथ सिर्फ अपना ज्ञान ही नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ की असीम भक्ति और रथ यात्रा की यह महान परंपरा भी ले गए थे। अपने अकल्पनीय प्रयासों और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने 1967 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पहली बार विदेशी धरती पर रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया। सनातन धर्म और इस अजेय प्रेम को भारत की सीमाओं से बाहर निकालने का यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिसने इस यात्रा को एक बेहतरीन कल्चरल डिप्लोमेसी का रूप दे दिया। इसके बाद तो आस्था का यह पहिया ऐसा घूमा कि पूरी दुनिया ही जगन्नाथमय हो गई। 1969 में लंदन में पहली बार रथ यात्रा निकाली गई, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथ हाइड पार्क से निकलकर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट होते हुए ऐतिहासिक ट्रैफलगर स्क्वायर तक पहुंचे। आज यह उत्सव दुनिया के लगभग 80 से अधिक प्रमुख स्थानों पर मनाया जाता है। जब न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, सिडनी, मेलबर्न और नैरोबी जैसे बड़े विदेशी शहरों की सड़कों पर लाखों लोग बिना किसी देश या जाति के भेदभाव के हरे कृष्ण महामंत्र की धुन पर झूमते हुए भगवान का रथ खींचते हैं, तो यह साबित हो जाता है कि भगवान जगन्नाथ केवल उड़ीसा के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं। विदेशों में इस महायात्रा को मूविंग टेम्पल यानी कि चलता फिरता मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह उन लोगों को भी भगवान के दर्शन का अमूल्य अवसर देता है जो भारत आकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मित्रों, अंत में आकर हम यह गहराई से समझ सकते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा केवल लकड़ियों के रथ खींचने की एक परंपरा या कोई साधारण धार्मिक जुलूस नहीं है। यह आस्था, इतिहास, संस्कृति और सामाजिक समावेश का वह महासंगम है जिसने पूरी दुनिया को अपनी अजेय शक्ति का प्रमाण दिया है। वैसे मित्रों, क्या आपने कभी अपनी आंखों से इस अकल्पनीय रथ यात्रा को देखा है? यदि हाँ, तो अपने अनुभव और विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।